अंगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि। श्री ओम इदं विष्णुविचक्रमै त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् श्रीमतः सुरचो वेनावः शपथ्यां सतस्य योनिमसतस्य विवाह। नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद।
श्याम गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की श्री सरस्वते नमः। तस्मै श्री गुरवे ध्येयं सदा परिभग्नमवेष्टदोम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधराश्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इन सब के पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरन
देवभूमि हिमांचल को बारंबार प्रणाम। जामा चित्त पूर्णी वशे मां नैना वशे ज्वाला मैया का धाम। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो अनुसार। आयुष आसन लीजिए देव करहु स्वीकार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन। समय का बहुत अभाव है। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्याम 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद। लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंद। श्याम गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्याम 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। लाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंद। राधे 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 गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्याम
गोविंद गोपाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद गोपाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद बोले बाल कृष्ण भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय परम आराध्य परम मंगलमयी परात अखिलेश्वर प्रब्रह्मा कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदुत पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की यह प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। माँ भगवती अष्टभुजी दुर्गा की आप पावन धरा जहाँ माँ भगवती की समस्त शक्तिपीठों को वंदन। इस यज्ञ में आवाहित स्थापित प्रतिष्ठित 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित श्री सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। समस्त ब्राह्मण देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संगीत पर विराजमान संगीत के समस्त मूर्धन्य विद्वान और हमारे साउंड की सुंदर व्यवस्था दे रहे हमारे आनंद भाई जी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की दिव्य कथा में हम सब लोग प्रवेश करें। आज प्रथम दिवस की परिक्रमा में समय जो निर्धारित है उससे थोड़ा सा समय अत्यधिक हो गया है, क्योंकि पहले दिन की कथा में हर जगह ऐसा ही होता है। व्यवस्थाएं भगवान की सुंदर कलश यात्रा में आप सब लोग आज सम्मिलित हुए। उसके बाद आज यह परम सौभाग्य हमारे इस कथा के यजमान परिवारों के द्वारा श्रीमती मां सरस्वती देवी जी, इनके सुपुत्र, इनके सखे संबंधी इष्ट मित्रगण, आप सब की पावन भक्ति के साथ आज यह दिव्य कथा के प्रथम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं।
भगवान की कथा केवल वहीं जाती है जहां भाव हो, जहां भाव है वहीं भगवान की कथा जाती है। और आप सबके भाव को देखते हुए आज मेरी ठाकुर जी की पावन कथा आप सबके यहाँ विराजमान हुई है। यूं तो भगवान की अनेकों बार आपने कथाएं श्रवण की होगी। कहते हैं भगवान की कथा से कभी जी नहीं भरता, जितना सुनो उतना कम है। भगवान की कथा अनंत है, भगवान की लीलाएं भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण हमें भक्ति देती है, ज्ञान देती है, वैराग्य देती है, अंत में त्याग भी देती है। भागवत का सीधा मतलब है जो भक्ति को दे। भक्ति के बाद हमें ज्ञान मिलता है। जब हम भक्ति में डूबते हैं, भगवान की कथा में जाते हैं, तो वहां थोड़ा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और जब व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है तो उसे संसार झूठा लगता है। जब आत्मज्ञान बढ़ जाता है, जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि संसार मिथ्या है, तो समझना तुम्हारे ऊपर भक्ति की कृपा हो गई है। एक भक्ति है जो भगवान से जोड़ती है, और जो भगवान से जुड़ जाता है वह संसार के लिए मर जाता है। कहते हैं ना कि भगवान के स्वर्ग को अगर आपने प्राप्त करना है तो मरना पड़ेगा। स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर भक्ति चाहिए तो ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा। श्री शब्द से इस श्रीमद् भागवत महापुराण को अलंकृत किया गया है, और जिस नाम में श्री लग जाए उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। जैसे हम भी अपने नाम के आगे लगाते श्रीमान, श्रीमती, तो श्री शब्द प्रतिष्ठा का कारक है, मान सम्मान। कभी जीवन में कितना भी बड़ा मान मिल जाए, कितना भी सम्मान मिल जाए, कितनी भी बड़ी पदवी मिल जाए, तो मद नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए। जिसके जीवन में श्री का अभिमान नहीं है, यानी कि नाम का, श्री मतलब पैसा भी होता है, पैसों का, नाम का, उसके जीवन में भी भगवान की ये भक्ति वाली कथा आती है। भगवान कहते हैं जब भक्त भगवान को पूछते हैं ना कि प्रभु आप अपनी लीला से हर युग में हर किसी को पवित्र करते हैं, हर युग, तो कलयुग में हम आपको कहां मिलेंगे?
कलयुग में हम आपके दर्शन कहाँ करेंगे? तब मेरे प्रभु जब सुधाम जाते हैं ना, तो यही ज्ञान उपदेश दे के जाते हैं कि अगर कलिकाल में तुम्हें मेरे दर्शन करने होंगे, तो जहां भगवान की कथा चल रही होगी, जहां भागवत चल रही होगी, वहां मैं भागवत के रूप में विराजमान होऊंगा। जहां भगवान की कथा आती है, समझो वहां मेरे प्रभु साक्षात विराजमान हो गए। कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। भगवान का वांगमय स्वरूप है ये। और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली, जिन्हें भगवान के नाम को गाने का सौभाग्य मिल गया। अच्छा, ये कथा हमने इनको बोला कि थोड़ा पहले कर लो, 2-4 महीने पहले कर दो, दिसंबर में मत करो, बहुत ठंड होती है हिमाचल में। तो बोलते गुरुजी काम बहुत होता है हिमाचल वालों का, कटाई करनी पड़ती है, मक्की निकालनी पड़ती है, हर जगह है, हमारे यहाँ भी बहुत होता है उत्तराखंड में। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। आजकल थोड़ी आराम है, आजकल भी काम। ये जिंदगी जब तक है तब तक जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो कृष्ण से। इसलिए भगवान की कथा हमें मिल रही है, ये परम सौभाग्य है। माँ भगवती की बहुत सुंदर सुंदर शक्ति पीठों के दर्शन हिमाचल के पावन धाम में होते हैं। बहुत सुंदर शक्तिपीठ है यहाँ। और ऐसे पावन धरा पर जन्म मिला आप सबको। इतनी सुंदर धरती पर जन्म मिला, और उस जन्म को पाकर भी आपको भगवान की कथा मिल रही है, तो अपने आप को भाग्यशाली ही समझना। बहुत किस्मत वाले हो तो जो कथा देवताओं को नहीं मिली। देवताओं ने कहा हमसे अमृत ले लो, हमें कथा दे दो, हमसे अमृत लो और हमें कथा दो। तो सूत जी ने कहा कहाँ तुम्हारा अमृत और कहाँ हमारी कथा। कांच रूपी तुम्हारा अमृत और मणि रूपी हमारी कथा। मतलब कथा की अगर तुलना की गई है तो मणि से श्रेष्ठ, यानी कि हीरे से भी श्रेष्ठ। इसलिए भगवान कहते हैं कभी भी तुम्हें मेरे दर्शन कलिकाल में करने हो तो जहां भगवान की कथा चल रही हो वहां चले जाना, कोई बुलाए चाहे ना बुलाए। भगवान की कथा में बिन बुलाए जाना चाहिए। और अहो भाग्य है आप सब और हम सब के कि इस पावन पर्व पर
हम सब लोग भगवान की इस दिव्य सत्संग रूपी छत्र छाया में बैठे हैं। भगवान की यह दिव्य छत्र छाया हम सब के ऊपर बनी रहे। नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान की दिव्य पुराणों का वाचन करते हैं सूत जी महाराज। शौनक आदि 88,000 ऋषियों की कथा सुनाते हैं। यही कथा महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। यही कथा मेरे प्रभु नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई। भगवान की कथा भी हमारे सारे अंधकार को मिटाती है। सतयुग में भगवान आए क्योंकि पाप बढ़ा, द्वापर में भी भगवान आए तो पाप बढ़ा, इसलिए तो आए भगवान। त्रेता में भी भगवान आए तो पाप को मिटाए। अभी कलयुग में भगवान आए नहीं, अभी कल की अवतार होगा, लेकिन उस पाप को मिटाने के लिए भगवान की कथा आई। भगवान ने कहा पहले हमारी कथा जाएगी। जहां भगवान की कथा आ जाती है वहां तो सारे पाप मिट जाते हैं। हम उस परमात्मा की कथा सुन रहे हैं जो सत्य है। भागवत जी का जो पहला श्लोक है उसमें सबसे पहले शब्द है सत्य, और प्रणाम भी जो किया गया है भागवत जी में पहले, तो वह सत्य को किया गया। हमने हिमाचल में कई बार देवी भागवत भी करी हमने यहाँ पे, तो देवी भागवत में पहला प्रणाम माँ भगवती को है। शिव पुराण में पहला प्रणाम शिव जी को है। रामचरितमानस रामायण में पहला प्रणाम राम जी को है। जितने पुराण और जिन देवताओं के नाम से उनको वंदन है, लेकिन भागवत जी में पहला प्रणाम सत्य को है। कैमरे के आगे से मत जाओ भाई, पीछे से चले जाओ। भगवान कहते हैं जो सत्य को कलयुग में धारण करेगा उसकी हर भक्ति को मैं स्वीकार करूंगा। जो सत्य को धारण करेंगे उनकी हर भक्ति को हम स्वीकार करेंगे। इसलिए भागवत जी के पहले श्लोक में जो पहला शब्द है वह है सत्य। और वास्तव में भगवान सत्य है। वो कल भी थे, वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आपको अगर हम पूछे कि आपको अपनी चौथी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी का याद है कुछ नाम? सासू जी तक तो याद है, उसके बाद हम पूछे किसी का नाम याद है? बोले पंडित जी। क्योंकि संसार मिथ्या है। संसार क्या है? झूठा।
और जो मिथ्या है वो याद नहीं रहता, जो झूठा है वो याद, और जो सच्चा है वो हमेशा याद रहता है। संसार झूठा है और परमात्मा सत्य है। भगवान की लीला सत्य है, भगवान की कथा सत्य है। इतने वर्ष पूर्व इस धराधाम पर मेरे प्रभु आते हैं, आज भी ऐसी लीला करते हैं। जब हम कभी वृंदावन, अयोध्या, भगवान के किसी भी धाम में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो भगवान अभी यहाँ पर अपनी लीला कर रहे हैं। ये सत्य है। तुम्हें तो ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। ज्वाला जी की कथा सुनिए आप, ज्वाला भैया की। अकबर ने ज्वाला जी को मिटाने के लिए कौन सा प्रयत्न नहीं किया, वो एक कमी छोड़ी। लेकिन मेरी माँ की ज्वाला ज्योत आज भी निरंतर वहां पर विराजमान है। ये सत्य है और ये केवल सनातन में ही संभव है और कहीं नहीं। यह चीज केवल सनातन में ही संभव है। भगवान कहते हैं कि जो कल भी थे, जो आज भी हैं, जो कल भी रहेंगे, वो मैं हूं। यानी कि परमात्मा हर युग में विराजमान है, हर काल में विराजमान है। किसी को देखकर अगर हमारा उसके साथ स्नेह बढ़े, व्यवहार बढ़े, प्रेम बढ़े, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसको कभी देखा ही ना हो, भगवान को हम सब ने कभी देखा ही नहीं। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, वैसे कभी भगवान के दर्शन हुए? कभी 2 घड़ी भगवान तुम्हारे साथ ऐसे बैठे? मन से तो परमात्मा को जो मानते हैं उनके ऊपर कृपा तो भगवान पूरी करते हैं। लेकिन अगर इस भौतिक शरीर की बात करें, इस हार्ड मास देह की बात करें, तो जैसे हम संसार को देख रहे हैं, क्या कभी वैसे दिखे? और बिन देखे जिसके लिए इतनी प्रेम हृदय में हो, बिना देखे जिस परमात्मा का नाम लेती दुनिया इतनी पागल हो जाती है। सोचो कभी अगर दीदार हो जाते, कभी दर्शन हो जाते, तो सोचो क्या स्थिति होती इस शरीर की। इसलिए भागवत जी में जो श्लोक, प्रथम श्लोक है, उसमें भगवान का परिचय है। जैसे आपका भी कोई परिचय होगा, हमारा भी कुछ परिचय होगा, वैसे परमात्मा का परिचय है भागवत जी में। वैसे तो भगवान के परिचय को आप करने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो हर जगह विराजमान है। भगवान किसी नाम के मोहताज नहीं है। संसार को नाम की पड़ी रहती है, मेरा नाम हो। संसार चाहता है कि संसार में रहने वाले प्राणी चाहते हैं कि हमें कोई पूछे, हमें कोई कहे। भगवान को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद स्वरूपाया, जो परमात्मा कल भी थे, जो आज भी हैं, जो कल भी रहेंगे, और बिन देखे जो इस चित्त में विराजमान है, और उनके नाम से, उनकी कथा से, उनके दीदार से जो हम सब लोग आनंदित होते हैं, ऐसा रूप है परमात्मा का। भगवान के भजनों में कितना आनंद आता है ना, भगवान की कथा में कितना आनंद आता है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं भी घूमो, कितनी भी अच्छी जगह चले जाओ, लेकिन परमात्मा के नाम में जो सुख है वो कहीं नहीं है। और ये ज्ञान हमें तब होता है जब हम धीरे धीरे अपने इस शरीर से माया से मुक्त होने लगते हैं। क्योंकि जब तक जवानी है तब तक हर कोई बोलता है नहीं कुछ नहीं है पंडित जी सब चलता, लेकिन जब धीरे 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 हम लोग सच्चाई जब हमारे हृदय में उतरती है ना कि अब शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, हाड जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन जैसी काया जल गई कोई न आया पास। शरीर जब धीरे धीरे ढलने लगता है ना, तब परमात्मा एक एक चीज अपनी वापस लेता है, जैसे देता है ना भगवान। जब शरीर बनाते हैं परमात्मा तो बोलते ले सुंदर मुख देता हूं तुझे जा, सुंदर आंखें, सुंदर कान, हाथ पांव सब परमात्मा हमें देते हैं। लेकिन जब हम सदुपयोग इस शरीर का नहीं करते, हम जब इस शरीर से भगवान की कथा का सदुपयोग नहीं करते, तो भगवान एक एक करके क्या करते हैं, लेते हैं, वापिस लेते हैं। फिर धीरे धीरे जब शरीर बुढ़ापे की ओर जाता है तो भगवान कहता है बोल माँ भजन किया मुख से, बोले गुरुजी नहीं, बोले अब दे इधर। इन पाँव से तीर्थ किए, बोले गुरुजी नहीं, तो दे। इन हाथों से सेवा की, बोले गुरुजी नहीं, बोले ये भी दे। धीरे धीरे वह अवस्था, जैसा परमात्मा देना जानता है वैसा ही परमात्मा लेना भी जानता है। इसलिए मौके का फायदा उठाओ। सत्संग का जो ये अमृत जो आपके घर में बह रहा है ना, ये जो ज्ञान गंगा बह रही है ना, इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिला है। आज थोड़ा प्रथम दिवस है, पूजन भी किया है, बहुत विधि विधान से अंदर हमारे आचार्य जी ने पूरा जितना भी बहुत 8-5-6 चौकियां बना के उनके जो भी इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, इनके जितने भी पूर्वज हैं उनके प्रसन्नचित के लिए, वैसे तो पूर्वजों की कृपा ही होगी तभी इतना बड़ा यज्ञ प्रारंभ हुआ है। बिना पूर्वजों की कृपा से तो कोई भी यज्ञ संभव नहीं है। और उस कृपा के फल स्वरूप आज आपके घर में इतनी सुंदर कथा प्रारंभ हुई है। 17 पुराण व्यास जी ने जब लिखे ना, उनको शांति नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली, तो नारद जी ने कहा भागवत का कुछ ऐसा लिखो, भागवत जैसे ग्रंथ को लिखो, भागवत जैसे पुराण को लिखो। और वो पुराण जब व्यास जी ने लिखा ना तो उनको भी शांति मिली। तो सोचो जब व्यास जी को 17 पुराण लिखने के बाद शांति नहीं मिली, और व्यास जी ने जब 18वां पुराण भागवत जी के रूप में लिखा, तो जब उनको इतनी शांति मिली, तो आज इस कथा को सुनने वालों को कितनी शांति मिल रही होगी या मिल रही है। जो चले भी गए उनको भी शांति देती है कथा।
18 पुराणों में केवल भागवत ही एक ऐसा पुराण है जो पितरों को सदगति देता है, मृत्यु को मंगलमयी बनाता है। 21 पीढ़ियां अंतर जाती है भागवत कथा से। कितनी पीढ़ियां? 21 पीढ़ियां। और जिस नगर में, जिस क्षेत्र में भागवत जी का गुणगान होता है वो पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाता है। गांव नहीं, पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाता है। इतनी पवित्र कथा है। भगवान किसी परिचय के मोहताज नहीं है हमारा। सत चित आनंद स्वरूप आया, जो सत्य है बिन देखे, जो हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहता है, ऐसा स्वरूप है परमात्मा का। विश्वोत्पत्ति हेतु, पूरे संसार को जन्म देने वाला, पूरे संसार को पालने वाला, अंत में पूरे संसार को अपने अंदर समाहित करने वाला, ये परमात्मा की ताकत है। ये क्या है? ताकत है। पहले स्वरूप देखा जाता है परिचय में, फिर ताकत की बात आती है कि क्या है तुम्हारे पास। शरीर की ताकत है, नाम की ताकत है, रूप की ताकत है, धन की ताकत है, क्या है? सामर्थ्य कह लो, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं ये इतने सामर्थ्यवान है गुरुजी, ये ऐसे, ये वैसे, जो भी है। तो भगवान कितने ताकतवर है सोचो। विश्वोत्पत्ति आदि है तभी भगवान कहते हैं तुम संसारी 2-4 संतान तुम्हारे घर में जन्म लेती है तो संसारी रोने लगता है। महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, क्या करे, क्या 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 करे। भगवान कहता है मैंने तो पूरा संसार चलाना है, मैं तो कभी नहीं रोया। मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ कि महंगाई हो गई। भगवान तो कहते हैं कि मुझे तो पूरा संसार देखना है ना, सबको जन्म देना है, सबको पालना है, अंत में सबका क्या करना है, धीरे धीरे यहाँ से खाली भी तो करना है ना सारा। यही सब डटे रहेंगे तो फिर बैलेंस कैसे बनेगा। मंडियानी वाले को नहीं बोलेंगे अभी, अभी बोलेंगे 10-20-50 साल रुको। भगवान कहते हैं जैसे हम किसी को इस धराधाम पर भेजते हैं ना, तो हम जब उसके पूरे जीवन की यात्रा पूरी समाप्त हो जाती है तब बोलते चलो। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की उत्पत्ति करता, विश्व को पालन करने वाला, विश्व का संहार करने वाला, ये भगवान की सामर्थ्य है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। कभी मन से भी पाप हो जाता है हमारा, कभी शरीर से भी पाप हो जाता है, कभी भगवान की पूजा करते करते भी पाप हो जाता है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। ऐसा कोई नहीं दुनिया में जिससे कोई गलती नहीं होती। कभी कुछ छूट जाता है, कभी किसी के लिए कुछ निकल जाता है मुख से। भगवान कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक पाप जो तुम निरंतर प्रतिदिन कर रहे हो उसको भी मैं समाप्त करता हूं। ये मेरे परमात्मा का स्वभाव है। रूप भगवान का बहुत सुंदर है, बिन देखे सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। ये समझ लो कि कितने सुंदर होंगे मेरे प्रभु। एक भजन है, तुम गोरे होते तो क्या करते मोहन, इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती। रूप भगवान का भले सांवरा है लेकिन स्वभाव मेरे प्रभु का बड़ा मीठा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। केवल हम सब नहीं, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें प्रणाम करता है। वयम का मतलब होता है हम सब, जितने भी धरती पर है, जितने भी इस भूधरा पर है। ये मत बोलना गुरुजी कह रहे हैं कि केवल हिमाचल वाले प्रणाम करते हैं, नहीं, सब। संस्कृत में वयम का मतलब होता है हम सब। वयम मतलब हम सब। हम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। हम सब प्रभु तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सामर्थ्य, इतना बड़ा स्वरूप, इतनी बड़ी ताकत, इतना अच्छा स्वभाव दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम कल भी थे, तुम आज भी हो, और तुम कल भी रहोगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा जय जयकार जोर से होना चाहिए। हाँ, सोने वालों की नींद जगनी चाहिए। जो लोग सो के घर में कथा सुनते हैं ना, लेटे लेटे जो कथा सुनते हैं, अगले जन्म में अजगर बनते हैं। सो के कथा नहीं सुननी चाहिए। एक बार हम हिमाचल में यही कथा कर रहे थे। नदौन में एक गांव है, नाम तो नहीं बोलूंगा, लाइव टेलीकास्ट तो हो नहीं रहा है, शायद हो रहा है, नेटवर्क की समस्या। चलो अब नाम बोलेंगे तो बोलेंगे गुरुजी आप तो हमारी कथा में करके वहां नाम बोल रहे थे। तो वहां 2-3 माताएं आती थी कथा में, और सबसे आगे बैठ के ऐसे। हमने कहा माता जी अगर नींद आ रही है तो पीछे बैठ जाओ। बोले नहीं गुरुजी आपकी कथा में इतना ध्यान लग जाता है। मैंने कहा हमें तो पता चल जाता है कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन यही है। ऐसी हर जगह होता है। कथा में अगर सुंदर व्यवस्था है तो नींद भी आ ही जाती है। कथा में अक्सर भगवान भी परीक्षा लेता है ना। देखिए तो सही कितनी जिज्ञासा है, कितनी प्यास है, कितनी भूख है। भगवान की कथा के लिए तो प्यासा बनना पड़ता है। मोर हो रसिका भूवि भाव का, रसिक बनना पड़ता है। रसिक बनना पड़ता है भगवान की कथा के लिए। हमारे इस पुराण में सर्वप्रथम भगवान के सुंदर स्वरूप को, भगवान के सुंदर स्वभाव को, भगवान की सुंदर क्षमता को प्रणाम किया गया। उसके बाद सुखदेव महाराज जी को प्रणाम। सुखदेव महाराज जिन्होंने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई, और राजा परीक्षित ने इस कथा को सुनकर वैकुंठ प्राप्त किया। बंधन हर किसी को नहीं होता है महाराज, हर किसी को प्रणाम नहीं होता है। वैसे हमारे संस्कारों में, हमारी सनातन, हमारी संस्कृति में हर किसी बड़े को प्रणाम करने का विधान है। हमारे इस सनातन की जो पद्धति है, जो संस्कार है हमारे, इसमें बड़ों को प्रणाम करने के बारे में ज्ञान दिया गया है। लेकिन शास्त्र कहता है कि बंधन भी उन्हीं को किया जाता है जो बंधन करने के योग्य होते हैं। ये तो हमारे संस्कृति समझो, हमारे संस्कार समझो कि हमारे बुजुर्गों ने हमें बोला अपने से बड़े को प्रणाम करना चाहिए, उनके चरण छूने चाहिए। लेकिन हमारे वेद कहते हैं कि प्रणाम उन्हीं को होता है जो उस योग्य होते हैं। सुखदेव महाराज जी को इसलिए प्रणाम है कि ज्ञान के भंडार के साथ साथ परम वैरागी होने के बाद भी उन्होंने इस संसार से इतना भी नाता नहीं रखा।
माया नहीं है, संसार से माया नहीं जोड़ी। जन्म लेते ही जो सुखदेव जंगल की ओर भागे, जिन्हें व्यास जी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, पुत्र रुको, मेरे गले लगो, मेरे हृदय से लगो, एक बार मुझे अपने मुख से पिता कहो। एक बार भी पीछे मुड़ के जिन्होंने नहीं देखा, ऐसे परम संत, ऐसे परम वैरागी, ऐसे परमहंस सुखदेव महाराज जी को प्रणाम। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोस्मि। जिन्होंने जन्म लेते ही जंगल का रास्ता पकड़ लिया, एक बार भी पीछे मुड़कर जिन्होंने नहीं देखा, ऐसे सुखदेव महाराज जी को भी भागवत जी में प्रणाम किया गया है। बोले सुखदेव महाराज की जय। कहते परमात्मा की कथा इस धराधाम पर सर्वप्रथम नारद जी के माध्यम से आई। नारद जी ने इस कथा को इस धराधाम पर लाया, क्योंकि 24 अवतारों में मेरे परमात्मा नारद जी ज्ञान के अवतार हैं। उन्होंने ये कथा इस धराधाम पर लाई है महाराज। बद्रीनाथ की पावन धरा में गए नारद जी, सनकादिक ऋषियों के पास विराजमान हुए, वंदन किया, प्रणाम किया। ऋषियों ने पूछा, महाराज प्रश्नचित्त रहने वाले नारद जी के मुख में आज उदास क्यों है, क्यों इतने निराश, तुम तो खुश रहते हो। नारद जी ने कहा, महाराज क्या बताएं, सारे तीर्थ किए, सारे यात्राएं की, सारे धाम देखे, लेकिन तीर्थों की स्थिति ठीक नहीं है। भक्तों के भाव ठीक नहीं है। सत्यम नास्ति तपा शौचम, कोई सत्य नहीं बोलता, कोई तप नहीं करता, दया नहीं है, दान नहीं है। तो ऋषियों ने पूछा, फिर क्या बचा? न कोई सत्य बोलता है, न कोई दया है, न कोई तप करता है। तप का मतलब होता है तपना। तप का मतलब होता है तपना, अपने शरीर को कष्ट देना, उसी को तप कहते हैं। और हमारी बस की नहीं है हम अपने शरीर को कष्ट दें। हम कहते नहीं, अगर 2 मिनट का रास्ता भी है तो वहां भी गाड़ी चाहिए। अगर भगवान के लिए 2 मिनट 2 सेकंड 2 क्षण बैठना है तो वहां भी हमें व्यवस्था पूरी चाहिए। मंदिर में जाना हो, कहीं चढ़ाई लग जाए, हमारे पहाड़ों में तो खड़ी चढ़ाई, वहां भी तो तप भी करना संभव नहीं है आज के समाज में। सत्य बोलना, पहली बात तो यहाँ पर ये लिखी है श्लोक में, सत्यम नास्ति, कोई सच नहीं बोलता। फिर इन ऋषियों ने पूछा नारद जी को, ये सब नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा है धरती पर, क्या कर रहे हैं धरती के लोग? उदिरम भरणो जीवा बरहा का कूट भाषिणा, केवल पेट भरने का ध्यान है, बस खाने का
पूरा ध्यान है। और वाणी तो ऐसी बोल देते हैं महाराज, क्या बता, सामने वाला बिना अस्त्र शस्त्र के मर जाए, ऐसी वाणी है लोगों की। न वाणी मीठी है, न तप है, न सत्य है, न केवल एक चीज बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि खाने की व्यवस्था पूरी अच्छी है संसार में। बोले महाराज चलो ये तो संसार की बातें हैं। वृंदावन की पावन धरा पर जब मैं गया तो एक जगह पर बहुत भीड़ एकत्रित थी। उस भीड़ को चीरते हुए मैं आगे बढ़ा। वहां मैंने देखा एक स्त्री और उसके गोदी में दो वृद्ध पुरुष। तो वह स्त्री कहने लगी कि आपके दर्शन से मुझे लगता है कि मेरा जो ये कष्ट है ना, जिसे आप देख रहे हो, जो ये दो पुरुष आपको दिख रहे हैं ना, अचेत अवस्था में पड़े हुए, जिन्हें होश नहीं है, अचेत अवस्था में जो पड़े हैं, अब मुझे लगता है कि तुम्हारे दर्शन से मुझे प्रतीत हो रहा है कि इनका कष्ट दूर होने वाला है। नारद जी ने कहा ये तो बात की है, पहले ये तो बताओ तुम हो कौन? सीधा आते ही कह रही कि हमारा कष्ट दूर करो। ये तो बताओ कि तुम कौन हो? अहम भक्ति ख्यात इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामान काल योगे न जरो। मेरा नाम भक्ति है। अपने जन्म का परिचय दिया। दक्षिण भारत में जन्म लेती हूँ। अपने पूरे जीवन का परिचय दिया। वृंदावन की पावन धरती पर आती हूँ। मैं तो जवान की जवान रह जाती हूँ, लेकिन मेरे जो ये दो पुत्र हैं ये अचेत हो जाते हैं, वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं। और एक माँ के लिए कितना कष्ट का विषय है कि अपने आप तो जवान हो जाए और अपने बच्चे जो बालक है वो वृद्ध हो जाए, और वृद्ध भी कैसे अचेत हो जाए। बड़ी समस्या। ज्ञान वैराग्य नामानो, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। काल योगे न जरो, कलयुग के प्रभाव से, काल के प्रभाव से ये अचेत हो गए। अगर अब तुम इनके निवारण के लिए कुछ जानते हो तो करो। कहते संतों की कृपा बहुत बड़ी कृपा है। अपने हिमाचल में जब हम कभी भी कथा करने जाते हैं ना, तो यहाँ के जो पहाड़ी बाबा है ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, पहाड़ी बाबा, हाँ, इनको जरूर बंधन करते हैं। आप भी किया करो। किसी भी कार्य को प्रारंभ करना है, इनकी शक्ति है। वैसे तो सिद्धपीठ बाबा वाला नाथ जी जो हर घर में हर किसी के ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन क्षेत्र के जो देवता है उन्हें जरूर बंधन करना चाहिए। नारद जी महाराज है तो ज्ञान के भंडार, और दर्शन जिन्हें हो जाए, भगवान नारायण के जो 24 अवतार है उनमें से नारद जी भी एक अवतार है, इसलिए भगवान ही है। कोई संत नहीं है, भगवान है। लेकिन संसारी जिस रूप में देखते हैं उस रूप में कोई ज्योतिषी कह देते हैं नारद को। यहाँ कलयुग के लोग कहते हैं जो इधर की उधर करे वो नारद।
लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो यह है कि नारद जी ज्ञान के भंडार है। नारद जी ज्ञान के भंडार है। काल योगी न जरो, कलिकाल के प्रभाव से, काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से मैं तो यौवन रह गई, लेकिन मेरे जो ये दो पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए। और आपके दर्शन से मुझे लगता है कि अब मेरे कष्ट की निवृत्ति होने वाली, ऐसा भक्ति ने मुझे कहा। ये बात नारद जी सनकादिक ऋषियों को, हमारे जो बद्रीनाथ की पावन धरा पर विराजमान है, उन्हें कह रहे हैं। लेकिन महाराज एक अचंभे की बात है। मैंने बोला बोले क्या बात है? हमने उन्हें भक्ति महारानी के जो पुत्र थे ज्ञान वैराग्य, उनके दुख की निवृत्ति के लिए बहुत प्रयत्न किया। कई प्रकार का प्रयत्न किया। भगवान स्वयं कृष्ण के मुख से जो गीता निकली है, उस गीता को भी सुनाया। वेद पाठश्च घोषश्च गीता पाठ मुहुर्मुहुः। वेद पाठ सुनाया, गीता पाठ सुनाया, महामृत्युंजय मंत्र भी सुनाया, मां भगवती का चंडी पाठ भी सुनाया। लेकिन दुख क्या नहीं हुआ? इतने में बोले प्रभु आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी से एक शब्द निकला कि इनके लिए सत्संग करो। क्या करो? सत्संग करो। तो नारद जी ने जब ये बात बताई कि बोले देखो इतनी बड़ी बड़ी भगवान के मुख से जो गीता निकली है, पढ़ते हो कभी गीता? आती है माताओं को तो चलो, लेकिन जो हमारे बैठे हैं पढ़े लिखे लोग, गीता घर में रखा करो। एक एक श्लोक अगर संस्कृत में पढ़ना नहीं आता तो हिंदी में पढ़ो। समझ, गीता में बहुत ज्ञान है। हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए बच्चों के, हम सनातनियों को पता होना चाहिए कि हमारे ग्रंथ क्या है, हमारे वेद क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है। सनातन के लिए जो काम करेगा ना, सनातन उसकी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होगा। भगवान स्वयं सनातन रूप में भी विराजमान है। सनातन धर्म किसी ने और आपने और हमने नहीं बनाया, ये स्वयं मेरे प्रभु ने इसकी स्थापना की है। धर्म संस्थापना था या संभवामी युगे युगे। आपने हमने नहीं बनाया, मेरे प्रभु स्वयं इसकी क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या सुंदर बात कहते हैं परमात्मा की इस गीता में, क्या सुंदर उपदेश है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यही बात हमारे यहाँ रामचरितमानस में भी कही है। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब कब कब जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर बाढ़हि असुर अधम अभिमानी जब जब हो धर्म की
की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। ओ बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। ओ तब प्रभु धरि विविध शरीरा। प्रभु धरि विविध शरीरा। तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब प्रभु धरि विविध शरीरा। असुरों का जब अत्याचार बढ़ने लगता है, इस कलिकाल में भी जब हमारी बुद्धि में कलयुग प्रवेश होने लगता है, जब हमारे जीवन में भी अशांति होने लगती है, हमारे मन में भी जब अशांति होने लगती है, जब जीवन में ये समझ में नहीं आता है, हे प्रभु अब इस कष्ट के लिए किसकी शरणागति को ग्रहण करो, तब मेरे प्रभु हमारे मन बुद्धि में बोले भागवत भगवान की कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर 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 नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। युग के आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान की कथा तब आती है जब कलयुग अपने प्रभाव से हमें दूषित करता है। इसलिए संतों के दर्शन से माँ भक्ति गिरतार्थ हुई, लेकिन नारद जी कह रहे हैं प्रभु सारी बात तो समझ गया, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि आकाशवाणी से जो शब्द निकला सत्संग करो, तो सत्संग क्या है। तब ऋषियों ने कहा हे नारद जी, भक्ति के जो पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में है ना, उनके लिए भागवत करो। क्या करो? बोलो भागवत। फिर मेरे प्रभु नारद जी ने भागवत गाई। भक्ति महारानी विराजमान है, भगवान की कथा सुना रहे नारद जी महाराज। और जैसे जैसे कथा सुनाई वैसे वैसे धीरे 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 ज्ञान वैराग्य जो अचेत अवस्था में थे वह सचेत अवस्था में आने लग गए। बोले भागवत भगवान की जय जयकार इतनी जोर से होना चाहिए कि अगर बगल वाला गांव कौन सा अपना पंसाई मनसाई पंसाई भी में भी कथा की हमने नीचे पंसाई में वहां भी गए थे। तो वहां तक आवाज जानी चाहिए, वहां वालों को पता चलना चाहिए कि उत्तराखंड के गुरुजी आ रखे हैं। आप भी पहाड़ी हम भी पहाड़ी, इसलिए हम तो जोर जोर से बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते? बोले भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की
भगवान की कथा नारद जी ने भक्ति को सुनाई, ज्ञान वैराग्य को सुनाई। जब कथा सुननी प्रारंभ हुई तो जो अचेत पड़े हुए थे वो धीरे धीरे सचेत होने लग गए। श्री कृष्ण गोविंद। हाँ, आपकी आवाज भी हम सुनना चाहेंगे। बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतो करुणो विहिका, प्रेमेक रूपा ससाविलास। भक्ति सुतो तरुणो गृहीतो, प्रेमिक रूपा सहसा विरासी। प्रेमेक रूपा ससाविलास। प्रेमिक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्ति महारानी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय देवभूमि हिमाचल धाम की। जय। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। भगवान की दिव्य कथा से भक्ति के अचेत पड़े हुए सोए पुत्र ज्ञान वैराग्य सचेत हो गए और भगवान भागवत जी की कृपा हमारे ऊपर भी इसी तरह बनी रहे। ये महत्व है भागवत कथा का। महत्तम का मतलब होता है महत्व। सीधी बात। हम किसी भी चीज को जब हम कहीं पे है ना, अब जैसे हमारे नदौन के बहुत ही सुप्रसिद्ध हमारे आनंद साउंड वाले हमारे भाई जी हैं, तो हमें पहले भी इनके साथ 4-5 कथाएं जब हमारे हनुमान जी भी आ गए थे, तो हमारे आनंद भाई जी की जो ये व्यवस्था है, महत्व जिसका होता है ना उसी की तो जय जयकार होती है। तो हमने इनको फोन किया कि तुम्हें आना है, बहुत व्यस्त रहते हैं। बोले गुरुजी ठीक है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। गंगोत्री से हमारे आचार्य जी आए हैं, हमारे श्री पंकज जी बड़े भाई जी, बहुत ही अच्छे सुंदर ज्ञान से लेके कला से लेके यहाँ पर जितने भी आपको विराजमान मिलेंगे सब ब्राह्मण, सब अच्छे विद्वान हैं, अच्छी पूजा पाठ। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे भुवनेश जी आए हैं ऋषिकेश धाम से, इनके लिए भी जोरदार तालियां माँ गंगा के तट से। और हमारे बांसुरी पर विराजमान उत्तराखंड की पावन धरा से आए हैं हमारे शिवाल जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। वैसे तो व्यवस्था तो ये थी हमारी कि चलो इस कथा को YouTube के माध्यम से रिकॉर्ड तो हो रहा है, अपलोड भी हो जाएगा, लेकिन कुछ नेटवर्क की समस्या है तो जिसकी वजह से थोड़ा लाइव नहीं आज, लेकिन वीडियो पूरी चलेगी, YouTube में चलेगी। जहाँ पे हमें थोड़ा नेटवर्क मिलेगा इसको पूरा अपलोड किया जाएगा।
हमारे व्यक्तिगत चैनल शिव स्तुति पूज्य सुरेश शास्त्री के नाम से उसमें भी चल रहा है, और यमुना टीवी उत्तराखंड नहीं पूरे देश का एक नंबर 1 भक्ति चैनल यमुना टीवी, उसके माध्यम से भी ये कथा लाइव हो रही है। और हमारे यजमान परिवार के द्वारा ये सुंदर व्यवस्था, जो इनके दूर दराज रिश्तेदार हैं जो आ नहीं सकते हैं या कुछ दिन बाद आएंगे, तो उनके लिए भी ये व्यवस्था है कि वो इस कथा को आप घर बैठे भी सुन सकते हैं। वैसे तो आने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, फिर भी कोई आजकल समय का, तो उनके लिए भी ये व्यवस्था है। देखेंगे, कोशिश करेंगे, जब जब नेटवर्क आए उसको अपलोड आप कर दीजिएगा, और आप लोग भी इस कथा को सुने। हमारे इस कथा जो यजमान लोग हैं, इनके पास हमारे इस कथा का पूरा है, आपके पास लिंक तो आपके पास आया होगा, है ना, हमारे चैनल का। तो आज कथा का समय हो गया है, थोड़ा हम भी बहुत थके हुए, कल भी आए थे और पूरी दूर से सारी टीम आई है हमारी, तो आज कलश यात्रा इत्यादि सुबह से उठे हुए, तो आज कथा का समय, कल से कथा का समय। आप लोग जो कहेंगे, हम तो यहाँ पे आ गए डेरा डालकर, हमने तो 7 दिन का डेरा डालना है। आप बोलो गुरुजी सुबह 10 बजे से करें, तो 10 बजे से तैयार 12 बजे से, मेरे हिसाब से 12:30 से 3:30 तक का टाइम ठीक रहेगा। बोलो जैसे जजमान जी आप बोलो, हाँ मतलब आधा घंटे भजन हो जाएगा, उसके बाद कथा हो जाएगी और आगे 12 से 3, हाँ पर 12 बजे आप यहाँ पे आ जाना। हमारे आचार्य जी आप आज स्वागत के लिए थोड़ा जाते जाते एक भजन करेंगे, भगवान का स्वागत कीजिए दोनों हाथों की सेवा के साथ, तालियों के साथ। उसके बाद आरती, और कल पूरे 12 बजे यहाँ पे सुबह 8 बजे यजमान परिवार पूजा के लिए तैयार होकर यज्ञ मंडप में पहुंच जाएं। यज्ञ की पूरी व्यवस्था अंदर हमारे कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के जीव घूम रहे हैं, तो हमें डर है हमारी जो इतनी सुंदर भगवान की चौकियां हैं इधर उधर ना कोई कर दे, तो अंदर ही हमने पूजा यज्ञ तो घर की इसमें घर में भी बहुत अच्छा अनुष्ठान हो रहा है, और बाहर भी सत्संग रूपी यज्ञ चल रहा है। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, सबको कहें यहाँ इतना बड़ा गांव है, यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में तो कथा होती है तो कई दूर दूर से लोग, यहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है हमें पता है, लेकिन आज भी पूरा पंडाल भरा हुआ है। सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां, यजमान परिवार के लिए भी जोरदार तालियां। देखो अपने लिए खुद ताली बजा रहे हमारे माता सरस्वती देवी जी के लिए जोरदार ताली। इतने सुंदर बहू और बेटे आपके, संस्कारवान, क्या व्यवस्था इनके, भगवान के प्रति, अपने पितरों के प्रति जो श्रद्धा है, इनके दूर दरार से आए हुए इनके बेटियां, इनके दामाद जी, हमारे फौजी साहब, इनके लिए भी जोरदार तालियां। अरुणाचल से 22 ईयर कथा के लिए आए हैं, आपको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। इनके बड़े दामाद जी हमारे महतपुर से आए हैं, इनके बेटा भी हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे बहुत ही परम, इनके घर में भी हमारा जाना हुआ, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां, सभी के लिए तालियां। एक बार आइए एक भजन के साथ आज की कथा, और उसके बाद कल पुनः इसी पंडाल पर, इसी स्थान पर विराजमान होंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। होनी में नचना श्याम देना, अज मैनू नच लहन दे, दोनों हाथ खड़े करके, आज मैनू नच लैण दे, मैं नचना श्याम देना, आज मैनू नच लैण दे, मैं नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी प्यारे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे प्यारे, नच लैण दे। नच
चलो आज प्रथम दिवस की परिक्रमा, इस 7 दिवसीय परिक्रमा हम सब लोग यहाँ पर इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होंगे। आज पहली परिक्रमा। कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी कितने दिन रह गए? दिन उनके लिए है जिन्होंने यहाँ पर समय व्यतीत करना है। दिन किसके लिए? समय व्यतीत करना है। भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं होती। 7 दिन में भगवान की कथा पूर्ण होना असंभव है। 18,000 श्लोक हैं इस कथा में, 335 अध्याय, 12 स्कंद। इतना संभव नहीं है 7 दिनों में होना। ये केवल सार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सार मिल रहा है। भगवान की कथा का हमें केवल सार मिला है। और आज हमने पहली परिक्रमा की है। 7 परिक्रमा है भागवत जी की। कितनी? 7। और राम कथा की 9 परिक्रमा। राम कथा की, देवी भागवत की भी 9 परिक्रमा। अब धीरे धीरे कल से यहाँ पे बहुत आनंद, आज तो शुरुआत हुई है, कल से भगवान की कथा में खूब आनंद बरसेगा। और हमारे भी कई भक्त यहाँ पे दूर दरार से आएंगे। यहाँ के जो जहाँ जहाँ हमने कथाएं की है, तो सभी लोग आएंगे यहाँ पर 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो आप सब लोग भी अधिक से अधिक संख्या में आए, इस कथा का लाभ लें। हमारे यजमान परिवार श्री संजय शर्मा जी, आप भी आगे आ जाएं आरती के लिए। और इनके जितने भी इष्ट मित्र गण हैं, आप सब लोग आगे आ जाएं आरती के लिए। आज की आरती, उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था। और कल से जो टाइम आपको हमने बता दिया है, उसी समय यहाँ पर और भगवान की कथा का आनंद लें। आज थोड़ा हम भी थके हुए हैं, आपको लगी रहा होगा आप भी थके हुए हैं। हमारे इनको भी नींद आ रही है, मीना जी को। चलो बोलो वृंदावन हरि लाल की। आइए आरती के लिए खड़े हो जाएंगे सभी लोग। ओम ज्वाला मालिनी नमः। चंद्रमा मन सूर्यात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रान्ध्वश्च प्राणस्य मुखर्दग्निरजा।